निर्जला एकादशी की विस्तृत कथा। एक समय की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन भीमसेन ने श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, आप कहते हैं कि हर एकादशी का व्रत करना चाहिए, परंतु मैं भोजन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। मेरे लिए उपवास करना बहुत कठिन है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सभी एकादशी का फल प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, तुम्हारी बात सही है। तुम्हें भूखा रहना कठिन लगता है, परंतु एक ऐसा व्रत है जो सब एकादशियों का फल अकेले ही दे देता है। वह है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर बिना जल और अन्न ग्रहण किए व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे भगवान, मुझे यह व्रत करने का तरीका बताइए। मैं अवश्य इस व्रत का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। जब भीमसेन ने इस कठिन व्रत को पूर्ण किया, तब आकाशवाणी हुई कि हे भीमसेन, तुमने इस निर्जला एकादशी का व्रत करके समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे पाप समाप्त हो गए और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने भी कहा, इस व्रत को करने से तुमने न केवल स्वयं का कल्याण किया, बल्कि जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह भी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होगा। इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि आएगी और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। महत्व और निष्कर्ष। इस प्रकार निर्जला एकादशी की यह कथा दर्शाती है कि व्रत में सबसे महत्वपूर्ण तत्व श्रद्धा, भक्ति और आत्मनियंत्रण है। यह व्रत सभी एकादशियों का फल देता है और मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, वह इस जीवन में सुखी और परलोक में विष्णु लोक को प्राप्त करता है।